हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी बसंत भाग 2 के अध्याय अपूर्व अनुभव का सार जानेंगे। दरअसल अपूर्व अनुभव मूलतः जापानी भाषा में लिखी पुस्तक तोतो-चान का एक अंश मात्र है। इस पुस्तक की लेखिका तेत्सुको कुरियानागी के बचपन के संस्मरणों पर आधारित अपूर्व अनुभव नामक इस अंश का मुख्य पात्र छोटी लड़की तोतो-चान अपने पोलियोग्रस्त विकलांग मित्र यासुकी-चान की बाल सुलभ जिज्ञासाओं को शांत करने में कैसे उसकी मदद करती है, इस बारे में बताया गया है। इस संस्मरण में बताया गया है कि जापान के तोमोए नामक स्थान पर बागीचों में सभी बच्चों के अपने अपने एक एक पेड़ होते हैं, जिन्हें वो अपनी निजी संपत्ति समझते हैं और जिन पर वो चढ़ते हैं, उनके साथ खेलते हैं, अपना घंटों का समय उन पेड़ों के साथ बिताते हैं। तोतो-चान का एक मित्र है यासुकी-चान, जो कि पोलियोग्रस्त है। वो उसे चलने में काफ़ी परेशानी होती है। उसका अपना कोई पेड़ भी नहीं है, वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता, इसलिए वो काफ़ी दुखी रहता है। यासुकी-चान उसकी इस अवस्था से काफ़ी दुखी होती है। यासुकी-चान सोचती है किस प्रकार तोतो-चान की मदद की जाए। वह यासुकी-चान को एक दिन अपने पेड़ पर आने का निमंत्रण देती है और उससे कहती है कि आप आएं और मेरे पेड़ पर चढ़ें, हम दोनों वहां बैठकर गप्पे मारेंगे। यासुकी-चान कोनोत्सु नामक स्थान जाने वाली सड़क के पास वाले अपने पेड़ को चुनती है। अब अगले दिन वो अपनी माँ से इजाज़त लेकर यासुकी-चान को लेने के लिए स्कूल जाती है। यासुकी-चान उसे स्कूल के मैदान में मिल जाता है। वह उसे सहायता करके अपने पेड़ के पास ले आती है। अब सबसे बड़ी समस्या पेड़ पर चढ़ने की थी कि पेड़ पर चढ़ा कैसे जाए। तोतो-चान पास में ही बने चौकीदार के छप्पर पर रखी सीढ़ी उतार लाई। उसने पेड़ के सहारे उस सीढ़ी को खड़ा किया और चढ़ने लगी। वह तो आसानी से चढ़ गई, पर तोतो-चान यासुकी-चान को उस पर चढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। अब वह फिर नीचे उतरी और चौकीदार के छप्पर से दूसरी सीढ़ी ले आई। यह एक तिपाही सीढ़ी थी। उसने पेड़ के तने के सहारे उसको खड़ा किया और यासुकी-चान को उस पर चढ़ने के लिए कहने लगी और पेड़ पर चढ़ने में वह उसकी मदद करने लगी। लेकिन यासुकी-चान को बहुत दिक्कत हो रही थी। तोतो-चान ने उसे धक्का देकर बड़ी मुश्किल से द्विशाखा तक पहुंचाया। पेड़ की उस टहनी पर पहुंचकर अब वह पेड़ पर न पहुंच पाए। तोतो-चान उछलकर पहले पेड़ पर गई। उसने मेहनत से बहुत ही परिश्रम करके यासुकी-चान को पेड़ की द्विशाखा पर खींच लिया। अब दोनों पेड़ की शाखा पर बैठे हुए थे। यासुकी-चान पहली बार किसी पेड़ पर बैठकर दूर तक दुनिया को देख रहा था। उसे यह दृश्य काफ़ी पसंद आया। तोतो-चान को यह देखकर काफ़ी प्रसन्नता हो रही थी कि उसने आज यासुकी-चान को दुनिया दिखाई है। दोनों बच्चे घंटों तक पेड़ पर बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी बीच यासुकी-चान खूब खिलखिलाकर बातें कर रहा था। तोतो-चान ने उसे बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है। वहाँ पर एक बक्से का निर्माण हुआ है, आविष्कार हुआ है, जिसमें हम घर बैठे ही दूर तक किसी चीज़ को देख सकते हैं। दरअसल वह एक टीवी की बात कर रही थी। यह किस्सा उन दिनों का है जब टीवी का आविष्कार नहीं हुआ था। यासुकी-चान सोचने लगा, ऐसे कैसे संभव है। तोतो-चान ने उसे बताया कि उसकी बहन ने उसे कहा है कि कैसे दूर तक की चीज़ें उस बक्से में दिखाई देती हैं। हम घर बैठे ही सूमो कुश्ती को देख सकेंगे। यासुकी-चान को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो जोर से हंसने लगा। इस प्रकार घंटों तक दोनों दोस्तों ने खूब बातें की। अब दोनों शाम के समय घर वापस आए। तोतो-चान काफ़ी खुश थी कि उसने आज यासुकी-चान की मदद की और तोतो-चान भी काफ़ी प्रसन्न था। दोस्तों, इस प्रकार पाठ के सार में हमने जाना
किस प्रकार बाल सुलभ जिज्ञासाएं हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों के मन में किसी भी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं होता है। धन्यवाद।